दूसरी खबर जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी ताल्लुक एक रिपोर्ट से है और ये भी रिपोर्ट मरकज की तरफ से लोकसभा के अंदर रखी गई है और ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी ऑटोनॉमस बॉडियां हैं वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही है। हम बहुत पहले से इस बात को कह रहे थे, असेंबली के अंदर भी इस बात का हंगामा हुआ था कि ऑटोनॉमस बॉडियां जो है इनका ऑडिट करवाया जाए। लेकिन अब खबर यह है कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल हो या लेह हो, दो बड़े इदारे हैं जी जम्मू कश्मीर के बाद। लद्दाख अब अलहदा यूटी है, लेकिन सवाल जवाब देखेंगे इन दोनों इदारों को हजारों करोड़ रुपया मिला, लेकिन एक पैसे का भी हिसाब अकाउंट जो है सीएजी के पास नहीं गया। एक पैसे की जो डिटेल जो है वो आज तक नहीं आई सामने उस तरीके से जिस तरीके से हर डिपार्टमेंट के अंदर आ रही है। अब ऐसा क्यों हुआ, एक बड़ा सवाल है। अब ये सिर्फ हिल काउंसिल तक ही महदूद है या और भी कुछ है? तो कुल मिलाकर जब आप उस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे और 8 ऐसी ऑटोनॉमस बॉडियां जम्मू कश्मीर के अंदर है जो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है सबमिट करने में अपने रिपोर्ट को, यानी सालाना जो पैसा उन्हें दिया गया सरकार की तरफ से कि आप अपने डिपार्टमेंट को चलाइए, आपके लिए 100 करोड़ रुपया है और उस 100 करोड़ रुपए का हिसाब उन्हें रखना था। एक तो अपनी जम्मू कश्मीर इंतजामिया को देना था और साथ साथ सीएजी को भी देना था, ताकि वो क्रॉस चेक करते कि अगर हमने 10 रुपया एक अकाउंट के अंदर दिया किसी चीज के लिए, क्या वो 10 रुपया सही तरीके से इस्तेमाल हुआ या कुछ प्रॉब्लम है इसमें। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन होती है, क्रॉस चेक्स होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक चीज को क्रॉस ही किया गया और अकाउंटेबिलिटी को सबसे ज्यादा क्रॉस किया गया। यही वजह है कि हिल काउंसिल के दोनों बड़े इदारों में आज तक, जब से वो बने हैं, आज तक कभी अकाउंट ऑडिट हुआ ही नहीं है। उसके साथ साथ 8 और इदारे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है। अब ये इदारे कौन कौन से? 2 तो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आइए शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चाहे वो जम्मू की हो या कश्मीर की हो। अब यूनिवर्सिटी के अंदर भी मामला है जी, यहां पर भी कोई हिसाब किताब है नहीं। जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड का मामला हो, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटीज का मामला हो, बहुत सारे इदारे आप गिनवा सकते हैं यहां पर जिनके ऊपर सीएजी ने सवाल उठाए हैं और सीएजी का मानना है कि ये जो नॉन पीएसयूज है या पीएसयूज जो हैं ये किसी भी तरीके से 31 मार्च 2019 तक अपना रिकॉर्ड देने में नाकाम रही है। 19 तक, अभी 20 का आना बाकी है, 21 का आना बाकी है, 19 तक का भी हिसाब हमारे पास नहीं है। और 10 ऐसी ऑटोनॉमस बॉडियों का उन्होंने जिक्र किया है कि जो बुरी तरह से फेल हुई है हिसाब देने में। अब सीएजी अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कह रहा है? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उन्होंने जी सर्विस रिसीव किए हैं ग्रांट्स करोड़ों रुपए में साल 2018-19 में, लेकिन सबमिट जब अकाउंट करना था फॉर ऑडिट वो आया ही नहीं है। खादी एंड विलेज बोर्ड ने 23 करोड़ से ज्यादा रुपया ग्रांट लिया साल 2018 में 19 में, लेकिन डिटेल पिछले 4 साल से पेंडिंग है। खादी एंड विलेज बोर्ड आजकल चेयरमैन साहब भी है, वाइस चेयरमैन साहब भी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी फुकदान है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीएजी की रिपोर्ट है जी। फिर आगे जब आप देखेंगे जी स्टेट हाउसिंग बोर्ड पिछले 7 साल से कुछ काम का हिसाब किताब ही नहीं है। फिर जनाब आपके पास और आगे बढ़ेंगे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, मजदूरों का जो बोर्ड है, 6 साल से कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कोई काम ही नहीं बताया गया कि कैसे हमने पैसा खर्च किया है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड बोर्ड जिस पर हमेशा सवाल उठे हैं, पिछले 4 साल से हिसाब किताब से मुबर्रा कर दिया गया है इनको भी जनाब। उसके बाद और भी कुछ ऐसे इदारे हैं जिन्होंने साल 2018-19 तक का हिसाब नहीं दिया है। ये रिपोर्ट जब आई है, ये लास्ट दिन था वर्किंग डे लोकसभा के अंदर जब इन रिपोर्ट को पेश किया गया। और जब ये रिपोर्ट पेश की गई थी उसी दिन हमने आपको बताया था कि जब ये आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आएंगी तो आपको पता लगेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है, क्या कोई जवाबदेही है या नहीं है, एक। और दूसरा आपको यह पता लगेगा कि मरकज से जो फंड्स आए वो कहां पर डाइवर्ट हुए, कैसे रुके, क्या कुछ हुआ। क्योंकि अकाउंटेंट सीएजी जब अपनी रिपोर्ट लाता है तो वो काफी माइन्यूटली हर एक डॉक्यूमेंट को देखता है, हर एक कम्युनिकेशन को देखता है और उसके बाद एक कंपाइल्ड रिपोर्ट करता है। उसी रिपोर्ट को उन्होंने सामने रख दिया है मरकज के लोकसभा के अंदर और उसमें से चंद बातें हमने आपके सामने रख दी है। आप